बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑलराउंडर के साथ में हम जमशेद और आज हम क्लास 9th का जो है एलिमेंट्स का पार्ट 5 करेंगे, जिसमें हम एलिमेंट्स के सिंबल सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। देखिए, सिंबल की अगर हम बात करें, अगर हम इसकी डेफिनेशन को जानना चाहें कि सिंबल क्या होता है, इसको हम बहुत ही अच्छे और आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। मैं इसकी पहले डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि एन जो है एन एब्रीवेशन या सिंपल इसको हम क्या बोल देते हैं, शॉर्ट हैंड भी कह देते हैं आप इसको। दैट इज यूज्ड फॉर द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के मुकम्मल नाम की जगह पर जो यूज़ होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, इज़ कॉल्ड सिंबल। ठीक है, वो उस एलिमेंट का क्या कहलाता है, सिंबल कहलाता है। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। देखिए, आपके पास मान लीजिए ऑक्सीजन है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन है। मैं चंद एक ऐसे एग्जांपल लिख रहा हूँ। अब अगर आपको किसी नोट्स में कहीं पर भी ऑक्सीजन को ना बार बार यूज़ करना है, इसका नाम आपने बार बार यूज़ करना है, इसके बारे में आपने काफ़ी सारी ना डिस्कशन करनी है, तो क्या आप हर बार ऑक्सीजन को ऐसे पूरे स्पेलिंग के साथ लिखेंगे? ठीक है, तो इस तरीके से आपका काफ़ी ज़्यादा ना टाइम लग जाएगा और आप अपनी बात को ना वो सही तरीके से समझा नहीं पाओगे। तो हम क्या करते हैं, ऐसा करने के लिए, अपनी आसानी के लिए ना हम क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन का सिंबल ओ ले लेते हैं। ठीक है, ये इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी एब्रीवेशन समझ लें, इसका शॉर्ट हैंड समझ लें। इस ऑक्सीजन एलिमेंट का ओ क्या है, शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट एब्रीवेशन एक तरह की समझ लें। इसका मकसद क्या होगा, जहाँ पर भी हमें ओ नज़र आएगा हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे है कि आप जैसे पढ़ते थे ना कि अली इज़ अ बॉय, जो है अली एक लड़का है, वो स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, वो ग्राउंड में खेलने के लिए जाते हैं, तो आप अली की जगह वो यूज़ कर रहे हो। तो बिल्कुल क्यों, क्योंकि बार बार आप यूज़ नहीं कर सकते हो और एक तो उससे आसानी भी हो जाती है समझने में। इसी वजह से इस सिंबल को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का सिंपल ओ क्या कर रहे हैं, यूज़ कर लेंगे, तो ये इस एलिमेंट ओ को जहाँ भी हम देखेंगे समझ जाएंगे कि ये ओ मतलब क्या, ऑक्सीजन है। हमें ये सारा नहीं लिखना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन को अगर बार बार जिक्र करना है आपने, तो आप इस सारे को लिखने की बजाय इसका हम सिंपल क्या ले लेते हैं, एच ले लेते हैं और इस एच को इस हाइड्रोजन का क्या बना लेते हैं, सिंबल बना लेते हैं। हम जान लेंगे कि ये हाइड्रोजन क्या है, इसके सिंबल के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो हाइड्रोजन की शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट हैंड है, एब्रीवेशन समझ लें, इसी को आप सिंबल बोल देते हैं, ताकि हम उस शॉर्ट फॉर्म को देखकर बस जान जाएं कि वो किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमारे पास 118 एलिमेंट हैं और अगर हमें एलिमेंट्स के नाम लिखने पड़ जाए या उनका डिस्कशन करनी पड़ जाए तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, डिस्कशन में या वैसे हम सिंपल उनके क्या करते हैं, सिंबल यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये फ़लाँ एलिमेंट की बात हो रही है। और हमने यही वाला सिंबल सिस्टम इन सारे 118 एलिमेंट को देना है। ठीक है, इन 118 एलिमेंट को देना है ताकि इन एलिमेंट्स को समझना और जानना भी आसान हो और हमें आसानी भी हो उनको यूज़ करने में। तो स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर मैं कुछ और एलिमेंट्स का लिखूं, तो आपके पास जैसा कि अगर नाइट्रोजन हो, मैं चंद एक एलिमेंट्स का लिख देता हूं। नाइट्रोजन का सिंबल कौन सा होता है, एन लिख देते हैं हम। इसी तरीके से अब हमारे पास कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं, बात को समझिएगा स्टूडेंट्स, जिनके सिंबल ना 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं, मतलब उनके 2 जो है लेटर होते हैं। जैसा कि कैल्शियम का Ca होता है, इसी तरह से आपके पास जो सोडियम है उसका Na होता है। इस तरीके से अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का Cl होता है। समझ आ रही है स्टूडेंट, Cl होता है। तो अगर आप इन 3 सिंबल की बात करें और अगर इन 3 सिंबल की बात करें तो आपको थोड़ा सा ना डिफरेंस महसूस होगा। डिफरेंस ये होगा कि कुछ एलिमेंट्स 118 में से ना कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक वर्ड, मतलब
वन लेटर वाला सिंबल है, बात को समझिएगा, वन लेटर सिंबल है। और स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हमारे पास हैं एलिमेंट्स जिनके सिंबल हमारे पास क्या है, जो है सिंपल क्या है, जिनके ना टू लेटर वाले सिंबल हैं, बात को समझिएगा। आपको एक अहम बात याद रखनी है, वो एलिमेंट्स, ये जब आप इनको पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कौन से एलिमेंट कितने सिंबल वाले हैं। तो आपको ये याद रखना है जिनका वन लेटर सिंबल होगा उस वन लेटर को ऑलवेज आपने क्या लिखना है, क्योंकि है ही एक लेटर तो आपने उस लेटर को कैपिटल यानी कि बड़ा लिखना है। यानी कि देखें हाइड्रोजन मैंने H छोटा नहीं लिखा, बड़ा लिखा है, नाइट्रोजन का N बड़ा लिखा है, ऑक्सीजन का O बड़ा लिखा है। क्यों? क्योंकि ये उन 118 एलिमेंट्स के सिंबल्स में से हैं जो जिन एलिमेंट्स के सिंबल का एक ही वर्ड है, मतलब सिर्फ एक ही लफ्ज़ है, एक ही लेटर है। तो हम क्या कर लेते हैं, इस चीज़ को क्या बोल देते हैं, वन कैपिटल जो वर्ड होगा उसको आपने बड़ा लिखना है, ऑलवेज कैपिटल लिखना है। अब इसी तरीके से कुछ हमारे पास 118 एलिमेंट्स में से ऐसे हैं जिनके हमारे पास दो सिंबल हैं, मतलब दो सिंबल तो एक ही है, मतलब उनमें वर्ड कौन से हैं, टू हैं। तो इनके लिए ये एक असूल याद रखना है। सुनो, ये वाले जो असूल होते हैं ये हमारे पास इसको बोलते हैं IUPAC या इसको आयोपिक बोल देते हैं, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की एक तंजीम होती है जो असूल लागू करती है कि आपने इन एलिमेंट्स को कैसे कैसे करना है। तो उन असूल को हमें फॉलो करना पड़ता है, तो ये उन्होंने बना कर दिए हैं। तो हमें इन एलिमेंट्स को ऐसे ही क्या करना पड़ेगा, जानना और याद रखना पड़ेगा ताकि हमें आसानी और समझने में आसानी हो। ये वाले असूल जो होते हैं ये पूरी दुनिया भर में लागू होते हैं, ठीक है। जितने भी 205-6 ममालिक हैं उन सब में यही वाला क्या होगा, रूल चलेगा। तो टू लेटर में याद रखना है, जो एक होता है फर्स्ट लेटर, दूसरा कौन सा होगा, सेकंड लेटर। जो फर्स्ट लेटर होगा इसे आपने कैपिटल लिखना है, हर हाल में कैपिटल लिखना है। और जो सेकंड लेटर होगा इसे आपने क्या लिखना है, हर हाल में स्मॉल लेटर में लिखना है। कैसे, देखें, कैल्शियम का C कैपिटल लिखा फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर को A को क्या लिखा, स्मॉल लिखा, Na का N बड़ा लिखा, A छोटा लिखा, C बड़ा लिखा, L क्या लिखा, छोटा लिखा। तो स्टूडेंट यहाँ से बात एक तो क्लियर हो गई कि लेटर या तो वन वर्ड वाले हो सकते हैं, अगर हुए तो हमेशा ऑलवेज कैपिटल में लिखेंगे, या तो टू वर्ड वाले हो सकते हैं, जैसा कि ये 3 एलिमेंट्स की एग्जांपल है। अगर होंगे तो उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, लेकिन सेकंड को क्या लिखना है, अपने स्मॉल लिखना है। आई होप आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा। अब एक छोटी सी बात रह चुकी है, सवाल ये पैदा होता है कि चाहे वन वर्ड वाले हों या टू वर्ड या लेटर वाले हों, आखिर ये सिंबल हमारे पास किन लैंग्वेज, आखिर कोई ज़बान तो होगी। ये वाले जो सिंबल बनाए गए हैं क्या सारे इंग्लिश ज़बान के अल्फाज से लिए गए हैं या कोई और भी लैंग्वेजेस इसमें शामिल हैं? तो याद रखें स्टूडेंट्स, अपने जहन में रखें, ये जो सिंबल होता है ये 3 से 4 जो है लैंग्वेजेस का क्या है, मजमुआ है जिनसे भी मिलकर बना हुआ है। तो ये हमारे पास अगर हम 3 to 4 लैंग्वेजेस की अगर बात करें, ये उनसे मिलकर बना हुआ है। कैसे? नंबर 1, नंबर 2 और कौन सा है, नंबर 3। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूँ, या तो ये सिंबल 100 जो हमारे पास 18 एलिमेंट हैं, उन 118 एलिमेंट का या तो सिंबल इंग्लिश के वर्ड से होंगे, या आपके पास कौन सा होगा, लैटिन से होगा, या फिर जर्मन और ग्रीक लैंग्वेज से होगा। तो स्टूडेंट्स ये वाले 3 लैंग्वेजेस हैं जिनके जो वर्ड हैं, जो 118 एलिमेंट को सिंबल दिए गए हैं, या तो वो सिंबल इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, या फिर लैटिन का होगा, या फिर किसका होगा, जर्मन या ग्रीक का होगा। मैं आपको आसान सी मिसाल देता हूँ, जैसा कि ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ये सारे इंग्लिश के वर्ड हैं, इनके सिंबल देखिए सिंपल लिखे गए हैं। इनमें से मैं आपको एक इसकी मिसाल दे देता हूँ, जैसे कि लैटिन की एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपके पास वर्ड है सोडियम, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। अब अगर इसका सिंबल बनाना चाहें तो बनना तो ऐसे चाहिए था, मतलब या तो S ले लेते या O ले ले, जैसे कि कैल्शियम का Ca ले लिया, SO ले लेते या SD ले लेते, यहीं से कुछ लेते। इन्होंने ना N यहाँ पर है, ठीक है, नाइट्रोजन का तो जिक्र ही नहीं यहाँ पर। तो ये वाला जो Na है, सोडियम का एक लैटिन ज़बान का वर्ड होता है नेट्रॉन। बात को समझिएगा, क्या होता है, नेट्रॉन। ये नेट्रॉन का ये वाला पहला Na लिया गया है। अब ऐसा क्यों लिया गया, मैं आपको ऐसा बता देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम
अगर हम सारे इंग्लिश से लेते हैं ना फिर कन्फ्यूजन हो जाती है। कैसे? जैसा कि आपके पास और एग्जांपल दे देता हूँ आपको मैं। जैसा कि कार्बन है, कार्बन का सिंबल सी होता है, कार्बन का भी सिंबल सी है। अच्छा, कैल्शियम भी सी से शुरू हो रहा है, अगर इसको भी सी से दे दे तो मतलब मिक्सअप हो जाते। तो उन्होंने बहरहाल ये एलिमेंट्स हैं, आयोपिक ने दिए हैं, हमें वैसे ही याद करने पड़ेंगे। तो सिंबल जो है ये 3 से 4 लैंग्वेज, या तो इंग्लिश होगा या फिर लैटिन या जर्मन या ग्रीक होगा। जैसा कि ये आपके पास सोडियम है, सोडियम का बज़ाहिर सिंबल ऐसे एसओ लगना चाहिए था, लेकिन दिया कौन से Na, सोडियम का सिंबल Na है। ये Na किस तरीके से बना है? क्योंकि Na सोडियम को लातीनी ज़बान में नेट्रॉन है, नेट्रॉन का Na लिया गया है। आई होप आपको समझ होगी। इस तरह से कई ग्रीक भी वर्ड हैं जो बज़ाहिर नाम और होगा, सिंबल उनका क्या होगा और होगा। तो ये आई होप आपको इसमें किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बस इतना याद रखिए कि सिंबल एक एलिमेंट का शॉर्ट हैंड या एब्रीवेशन होता है, जो उसको हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सिंबल एक लेटर का भी हो सकता है, अगर एक लेटर का हो तो हमेशा कैपिटल लिखेंगे। वो 2 लेटर का भी हो सकता है, 2 लेटर का होगा तो पहला हमेशा कैपिटल लिखना है, सेकंड को क्या लिखना है, स्मॉल लिखना है। अच्छा, एलिमेंट्स के नाम 2-3 लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश, जर्मन है, ग्रीक है और इस तरीके से हमारे पास लैटिन है, इन 3-4 ज़बानों से लिए जाते हैं। अगर इन ज़बानों से होते हैं तो हम उनके क्या करते हैं, सिंबल को याद रखेंगे। आई होप आप इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।